नमस्कार, संवाददाता न्यूज़ इंडेक्स के इस विशेष बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। यह बुलेटिन भारतीय सब्जी मंडियों में लगातार बढ़ती कीमतों पर आधारित है। कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुई मांग आपूर्ति असंतुलन भी है। सरकारी नीतियां तथा ऊर्जा संकट का मामला तो अपनी जगह कायम है ही। जून 2026 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और भुवनेश्वर में नींबू के दामों में उल्लेखनीय अंतर देखा गया। दिल्ली में औसतन 140 रुपये प्रति किलो भाव दर्ज हुआ, जो गर्मी और मांग के कारण स्थिर रहा। मुंबई में कीमतें सबसे ऊंची रहीं और लगभग 180 रुपये प्रति किलो तक पहुंची। यहाँ परिवहन लागत और शहरी मांग ने दरें बढ़ाई। इसके विपरीत बेंगलुरु में नींबू मात्र 20 रुपये प्रति किलो तक रहा, जो स्थानीय आपूर्ति की अधिकता का संकेत देता है। चेन्नई में भाव मध्यम स्तर पर 90 रुपये प्रति किलो रहा और वहां संतुलित आपूर्ति और मांग ने कीमतों को नियंत्रित रखा। इस महीने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर और कोलकाता में ताज़ा नारियल पानी की कीमतों में स्पष्ट अंतर देखा गया। दिल्ली में औसतन 50 रुपये से 60 रुपये प्रति नारियल भाव दर्ज हुआ, जहां गर्मी और मांग ने दरें ऊंची बनाए रखी। मुंबई में कीमतें अपेक्षाकृत कम रहीं और 40 से 50 रुपये प्रति नारियल तक उपलब्ध हुआ, क्योंकि तटीय आपूर्ति बेहतर रही। बेंगलुरु में नारियल पानी का भाव 30 रुपये से 40 रुपये प्रति नारियल रहा और स्थानीय उत्पादन ने दरों को नियंत्रित रखा। चेन्नई में यह सबसे सस्ता रहा, जहां औसतन 25 रुपये से 35 रुपये प्रति नारियल भाव दर्ज हुआ। मार्च-अप्रैल 2026 में असमय वर्षा और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कई जिलों में खड़ी फसलें प्रभावित हुई। कुछ क्षेत्रों में 15 से 25% तक नुकसान दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के हरदोई और पंजाब के अमृतसर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर खेत जल भराव से प्रभावित हुए। इस आपदा से उत्पादन घटा और दानों की गुणवत्ता भी खराब हुई, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भारत में 2026 का किसान आंदोलन मुख्यतः अमेरिका भारत व्यापार समझौते और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हुआ। किसानों ने आरोप लगाया कि समझौते से सब्सिडी वाले विदेशी कृषि उत्पाद भारत में आएंगे और घरेलू कीमतें गिरेंगी। साथ ही एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की गई। डीजल कीमतों में वृद्धि और उर्वरक संकट ने आंदोलन को और तेज किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने मई 2026 में राष्ट्रव्यापी विरोध शुरू किया, जिससे कृषि नीति पर गहरी असहमति उजागर हुई। इसके पहले फरवरी में भी किसान सड़क पर आ चुके थे। सरकार ने 2026 के किसान आंदोलन के दौरान कई कदम उठाए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते में अधिकांश कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है और किसानों के हित सुरक्षित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने कहा कि मौजूदा फॉर्मूला ही उचित है, हालांकि किसानों ने इसे अस्वीकार कर दिया। डीजल कीमतों और उर्वरक संकट पर केंद्र सरकार ने राज्यों को राहत पैकेज और अतिरिक्त आपूर्ति का आश्वासन दिया। प्रभावित क्षेत्रों में फसल बीमा और मुआवजे की घोषणा भी की गई। मुंबई के वाशी बाजार में इस सप्ताह ग्रामीण महाराष्ट्र से आने वाली आपूर्ति लगभग 20% कम हो गई। इस कमी के कारण दक्षिण मुंबई और पश्चिमी उपनगरों के स्थानीय बाजार स्टॉल पर तुरंत दाम बढ़ गए, जिससे परिवारों को अपने साप्ताहिक बजट में बदलाव करना पड़ा। इस बीच दिल्ली के आजादपुर मंडी में हरी मिर्च, धनिया और टमाटर के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से आने वाली अंतर्राज्यीय आपूर्ति अस्थिर रही, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में खुदरा कीमतें ऊंची बनी रहीं। जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर स्थिर रखा, ताकि महंगाई और विकास के बीच संतुलन बना रहे। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता मुख्यतः आपूर्ति पक्ष से जुड़ी है। अनियमित मानसून, एल नीनो प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं इसके प्रमुख कारण हैं। गवर्नर ने चेतावनी दी कि खाद्य महंगाई अनिश्चित बनी हुई है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए महंगाई दर 5.1% अनुमानित की और ग्रामीण मांग व कृषि उत्पादन को स्थिर रखने पर जोर दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।